जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 18वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और भगवान के प्रिय इस कार्तिक मास में जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर सदा भगवान की भक्ति पूजा आराधना की है, भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कार्तिक मास महत्म के 18वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। आज भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्यारी, देवऋषि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर राजा पृथु ने उनका अच्छी तरह से पूजन किया है, पश्चात उनको विदा किया है। अब तुमने ये जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी जी, महीनों में कार्तिक मास, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिकापुरी मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इन सब का सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञ आदि के करने वाला भी नहीं होता है। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इन तीनों का सेवन करता है उसके ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। जो मनुष्य संसार की कामनाओं को त्याग कर मेरे चरणों में मन को लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं, अन्य पुराणों की कथाओं को सुनते हैं, वो मुझे प्रिय होते हैं, उनकी मैं सदा रक्षा करता हूँ। मनुष्य अगर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है तो उसको जो आनंद मिलता है उस आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। मनुष्य मात्र अगर कार्तिक मास में भगवान के चरणों में मन को लगाकर सदा भगवान की भक्ति पूजा आराधना करे तो उसकी सभी विपत्तियों का, उसकी सभी परेशानियों का, उसकी सभी चिंताओं का एक क्षण में प्रभु नाश कर देते हैं। विशेष बात यही है कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है। कार्तिक मास आया जानकर देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं कि इस कार्तिक मास में प्रभु को रिझाएंगे, भक्ति से प्रभु को प्रसन्न करेंगे। और मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि बताई गई है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने अपने मन को भगवान से जोड़ दिया, जिसने हर पल भगवान जी का नाम लिया है, वही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। और जो मनुष्य 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति नहीं करते, उन्हें अभागा ही जानना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी संसार की मुसीबतों से, संसार की परेशानियों से, संसार के सुख दुख आदि द्वंद्वों से कभी पार नहीं कर सकते। संसार में मन को लगाकर आज तक किसी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और ना कोई कर सकेगा। एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ ईश्वर है, बीच में मनुष्य है। मनुष्य अगर संसार की तरफ जाता है तो भगवान भूल जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्य भगवान की तरफ जाता है तो भगवान उसको संसार के सभी सुख भी देते हैं और अपनी भक्ति भी दे देते हैं। मनुष्य मात्र की गलती यही होती है कि वो केवल संसार के सुख चाहता है, भगवान की भक्ति करता है तो भी केवल संसार के सुखों के लिए, संसार के सुखों के लिए वो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन वो भक्ति वास्तव में भक्ति नहीं होती, तो भी भगवान अपनी कृपा से उसको भक्ति मान लेते हैं। इसी कारण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो मनुष्य दुख दूर करने के लिए मेरी शरण में आते हैं उनको भी अपना भक्त मान लेता हूँ, जो सुख चाहते हैं उनको भी अपना भक्त मान लेता हूँ, जो मेरी पूजा आराधना करते हैं वो भी मेरे भक्त हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो भी मेरे भक्त हैं। भगवान ने यही कहा है कि किसी भी कारण से अगर प्राणी मेरे से संबंध स्थापित कर लेता है तो उसके जीवन में आनंद के सागर बहा देता हूं। ये केवल भगवान की कृपा से संभव हो पाता है। और इधर आज भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कार्तिक मास की कथा का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में करते हुए कह रहे हैं
कि हे सत्यभामे, मनुष्य अगर संसार में आकर मेरे चरणों में मन को लगाता है, कार्तिक मास में मेरी भक्ति करता है, उससे प्यारा मुझे त्रिलोकी भर में कोई नहीं हो सकता। सत्यभामा ने कहा है कि हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलहा तर गई, ये तो आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक मास का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी? सो आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं, सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। और संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह पर बैठने से, विषय भोग भोगने से, विवाह के संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य और पाप के आधे फल का भाग प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने और धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य उसको दे देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन ना दिया जाए, तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है, वह उसके पुण्य के 6ठे अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छू देता है अथवा बात करता है, तो अपने पुण्य कर्म के 6ठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्म के लिए जो दूसरे से धन मांगता है, उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वह उस धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, वह पुरुष पुण्य के 6ठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा हर लेता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करवाता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के 6ठे अंश को वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये सब नियम कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। अर्थात कलयुग में जो मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है, केवल उसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। दूसरे के कर्मों का फल किसी को नहीं मिलता। इस बारे में एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 18वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि पुराने युगों में मनुष्य अगर अच्छे या बुरे कर्म करता था, तो उसका फल उसके आसपास वालों को मिलता था। जैसा उसका संबंध किसी के साथ होता था, वैसा ही फल एक दूसरे को मिल जाता था। लेकिन इस कलयुग में केवल मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करता है। मनुष्य चाहे अच्छे कर्म करे, चाहे वो बुरे कर्म करे, अपने कर्मों का फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई जा रही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जी हाँ, अपने सच्चे भक्तों की 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान स्वयं कर देते हैं। तो यही तो भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है। भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसने सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति की है, उसको तो लाभ होता ही है। उसकी वर्तमान की 7, पिछली 7 और आगे आने वाली 7 कुल 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान स्वयं कर देते हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की
तुलसी माता की कार्तिक मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।